सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.1 और ये एक्सरसाइज जो डिवोटेड है 13.1 ये लिमिट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट्स के क्वेश्चंस करना सीखेंगे, लिमिट्स को कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 13.2 जो एक्सरसाइज है वो डेरिवेटिव्स के लिए डिवोटेड है। वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, और सेकेंड लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर का कंटिन्यूड पार्ट था, ठीक है, वो हमने डिवोट किया था फॉर्मूलेज के लिए। मैंने आपको बताया था लिमिट्स के किस किस तरह के फॉर्मूले लगते हैं लिमिट्स में, ठीक है। अब हम लोग उसका यूज करेंगे, वो एक्सरसाइज 13.1 का हम यूज कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है एक्सरसाइज 13.1, क्लास लेवल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। देखिए इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है x वाला पार्ट, तो लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू सिंपल यहाँ पर 3 पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7, ठीक है। सिंपल x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, पाई पुट करनी है 22/7। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पाई की कोई वैल्यू गिवन है तो उसको रख के सॉल्व करके भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब ये पाई है, ठीक है, इसमें लिमिट नहीं रखनी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, लिमिट के बाहर लेके आ सकते हैं। लिमिट r टेंड्स टू 1, ठीक है, तो पाई आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, तो पाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, लिमिट 4x प्लस 3 ओवर x माइनस 2, ठीक है। तो लिमिट 4x प्लस 3 ओवर x माइनस 2, और इसमें जो लिमिट गिवन है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूं तो क्या डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है? या कोई अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर 0 की फॉर्म बनती है या अनडिफाइंड फॉर्म बनती है, तो इस तरह की जो प्रैक्टिकल कंडीशन आप अगर फेस करते हो इसमें, तो फिर हमें सॉल्यूशन करने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देंगे और डायरेक्ट हमारे पास आंसर मिल जाएगा 19/2, ठीक है। दिस इज नाउ x लिमिट है, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू -1 x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू -1 रखने पर डिनोमिनेटर क्या 0 बन रहा है? नहीं बन रहा, तो आप डायरेक्ट क्या करें, x की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। तो x की वैल्यू, अच्छा न्यूमरेटर 0 बने कोई फर्क नहीं पड़ता, आ सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फंक्शन मैथ्स में कोई भी आप फंक्शन पढ़ते हो उसको प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और कॉम्प्लेक्स नंबर से बचाना होता है, ठीक है। यानी कि अगर 0 नीचे डिनोमिनेटर बन गया तो क्या हो जाएगा, वो दिस विल बिकम इनफाइनाइट, या अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो दिस विल बिकम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उन चीजों से बचाना है, ठीक है, वो नहीं करना, ठीक। तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 ओवर -1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, तो इवन पावर है 1 और ये ऑड पावर है, तो ये -2, तो कितना आ गया -1/, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बिकम आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब यहां से थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट शुरू होगा, ठीक है। यहां से हम लोग देखेंगे, जरा नोट कर लीजिए इसको जिन्होंने नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 से ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 5 माइनस 1 ओवर x। अब एक तो फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं ऐसे, और एक बिना फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सही लगे, फॉर्मूले के हिसाब से या बिना फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। एक तो तरीका होता है जैसे फॉर्मूला बना ओरिजिनल, ठीक है, वो भी काम आता है आगे कैलकुलेशन में, और डायरेक्ट भी काम आती है चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एनीवेज, तो पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस सॉरी x टेंड्स टू a बराबर n a टू द पावर n माइनस 1। ये है भाई फॉर्मूला, ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि n a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हम इसको फॉर्मूले को, इस वाली फॉर्म को वो फॉर्मूले वाले फॉर्म में बना लेना, ठीक है। कैसे बनाएंगे? अगर मैं नीचे 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये फॉर्म बन गई। 1 को इधर लिख सकते हैं 1 की पावर 5, तो यहां पर आ जाएगा 5 1 की पावर 5 माइनस 1। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो 5 है आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, दूसरा तरीका है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपको बताया, ठीक है, पहले लेक्चर में कि बाइनोमियल थ्योरम बनी कैसे, ठीक है, तो उसका यूज कर लेते हैं। सेकंड मेथड, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 5 माइनस 1 ओवर x, ये था क्वेश्चन। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो 1 प्लस x की पावर n क्या होता है? 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आएगी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बस 2 या 3 टर्म तक ही खोलनी होती है, ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती उसकी। तो 1 ये है, x ये है, n 5 है, तो 1 प्लस nx, ठीक है, n यानी कि 5, n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 और x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एंड डिवाइड बाय x, और यहां लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है। अब 5 into 4 20 x स्क्वायर प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। सेकंड टर्म में x बचा, थर्ड टर्म में भी क्या है x स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में भी क्या होगा x क्यूब, फिफ्थ टर्म में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी इसमें 6। a प्लस b का होल स्क्वायर में 3 टर्म होती हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्यूब में 4 होंगी, 5 पावर में कितनी होंगी 6 टर्म, तो एक ज्यादा टर्म होगी, ठीक। तो इसमें 5x और ये, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो बचा 5 प्लस 20x ओवर 2 प्लस एंड सो ऑन, यानी कि 5 के बाद x कॉमन लेने के बाद हर एक टर्म में x आएगा, ठीक है, हर एक टर्म में x आएगा। यहाँ पे x बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x से x का, ठीक है। अब लिमिट x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ 0, इसके आगे भी x आएगा, वो भी 0, यानी कि आगे वाली टर्म में सब में x आएगा और सब में x 0 पुट करने पर वो सब 0 हो गए। बचेगा क्या 5, तो 5 आपका आंसर। समझ में आया? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर हम कैलकुलेशन से कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कैलकुलेशन जरा ध्यान से करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लीजिए पहले, दोनों मेथड नोट करिएगा जिससे कि फायदा हो जाएगा आपको, दोनों तरीके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए जो हम कंसेप्ट लगा रहे हैं इन सब में बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन का यूज, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन बाइनोमियल थ्योरम का यूज, जो हमने पिछला पढ़ा है वो कहीं भी मैथ्स में यूज हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन के टर्म्स में। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट यू नीड टू फैक्टराइज इट, ठीक है, मेक देम इनटू स्प्लिट देम इनटू फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे हम। तो क्या करते थे, सबसे पहले हम देखते थे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और यहां पर कितना है -10, तो 3 into -10 -30। अब दो ऐसे नंबर इनको मल्टीप्लाई करके -30 आ जाए और यहां पर -1 आ जाए, ठीक है। तो -6x प्लस 5x ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 into 5 -6 into 5 -30 और -6 plus 5 -6 आ जाएगा। 3x स्क्वायर -6x प्लस 5x -10 डिवाइड बाय, इसको भी लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, तो x minus 2 x plus 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3x x minus 2 प्लस 5 x minus 2 डिवाइड बाय x minus 2 x plus 2। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये आ जाएगा x minus 2 3x plus 5 डिवाइड बाय x minus 2, ये कैंसिल हो, x की वैल्यू 2 इधर पुट करिए, x plus 2 अब देखिए डिनोमिनेटर, हाँ x plus 2 इधर आएगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट x plus 2 x की वैल्यू 2 पुट कर देता तो ये हो जाता डिनोमिनेटर में 0, और वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 करने से बचना है, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसको कट कर दिया, अब 2 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा 3 into 2 प्लस 5 over 2 plus 2 11 अपॉन, ये आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, किस तरह से किया, नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है लेकिन हमें फैक्टराइज करना है, देख लो कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 3 x to the power 4 minus 81 divided by 2x square minus 5x minus 3. So what you have to do, you have to simply factorize it, make it in a simple form, okay. So if you split in factors then it will be, इसको देखो यहाँ पर देखो x to the power 4 minus 3 की power 4 लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर a प्लस b और x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर a माइनस b, तो दिस इज a दिस इज b, a प्लस b a माइनस b, आइडेंटिटी लग गई। फर्दर यू कैन अप्लाई सेम आइडेंटिटी, तो x स्क्वायर प्लस 9 इसमें तो लग नहीं सकती, इसमें लग जाएगी x प्लस 3 x माइनस, तो इन शॉर्ट आपने इसको क्या लिखा, ठीक है। आप इसके प्लेस पर लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 x माइनस 3 लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको भी फैक्टराइज कर लो बच्चों, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो कितना आ गया माइनस 6x प्लस x माइनस 3, तो 2x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3, तो x माइनस 3 2x प्लस 1 आ जाएगा आंसर। अब इसकी जगह ये पुट कर दीजिए x माइनस 3 2x प्लस 1, तो x माइनस 1 will be cancel out, now we will simply put the value, all terms are in positive, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 और 3 प्लस 3 और 6 प्लस 1
7. If you simply put the value of x, numerator and denominator, how it will be? This is 6 over 7. So 108 over 7. ठीक है, 18 6 ना. देखिए आगे भी कुछ क्वेश्चंस है इसमें, आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे. 32 तक क्वेश्चंस है. ठीक है, आज इतने ही हो पा रहे हैं, कल को आगे करेंगे. देन उसके बाद 13.2 करेंगे जो कि डेरिवेटिव्स के लिए. ठीक है, आज के लिए इतना ही.